हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 2 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत में हम टॉमी को न्यूयॉर्क टाइम अखबार के एडिटर को एक चिट्ठी लिखते हुए देखते हैं। वो चिट्ठी में लिखता है, मुझे ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस के एक ऑफिसर द्वारा फील्ड मार्शल हेनरी रसेल को मारने के लिए फोर्स किया गया है। मुझे पता है हेनरी रसेल को मारने के बाद वो मुझे भी मार डालने की कोशिश करेंगे और इस काम में मेरे कोई फैमिली मेंबर का हाथ नहीं है और जिस ऑफिसर ने मुझे ये काम दिया है उसका नाम चेस्टर कैम्पबेल है। अगर मैं मारा गया, मैं चाहता हूँ आप ये सारी बातें दुनिया के सामने रखें। टॉमी एडा को चिट्ठी देके कहता है, आज मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम ये चिट्ठी पोस्ट कर देना। टॉमी एडा के घर में रह रहा जेम्स को लेकर सोलोमन से मिलने जाता है। इधर दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जिससे एक पुलिस वाला आके कहता है, तुम आज छूट रहे हो। टॉमी जब सोलोमन से मिलने जाता है, ओली जेम्स को बाहर ही रहने के लिए कहता है। टॉमी अंदर जाते वक्त एक बैरल के सामने अपने शू लेस को टाइट करता है। दोस्तों, सोलोमन की वजह से ही आर्थर जेल से छूट रहा था क्योंकि आर्थर के खिलाफ जितने भी विटनेस थे वो सोलोमन के ही आदमी थे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट विड्रॉल कर दिया था और इसी के बदले में टॉमी सोलोमन को अपने बिजनेस का 20% हिस्सा देने के लिए मान जाता है। लेकिन सोलोमन टॉमी से उसके पूरी बिजनेस को अपने नाम करने के लिए कहता है, नहीं तो वो टॉमी को गोली मार देगा। टॉमी कहता है, जब मैं अंदर आ रहा था तब मैं अपने शू लेस को टाइट किया था, तभी मैंने वहाँ एक बम को रख दिया था। अगर मैं ठीक 7 बजे बाहर नहीं गया तो मेरा आदमी जो बाहर है वो उस बम को फोड़ देगा। इस बात पर सोलोमन पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन टॉमी जब सोलोमन को बम का पिन दिखाता है तब सोलोमन डर जाता है। टॉमी उसे अपने बिजनेस का 35% हिस्सा ऑफर करता है। इस बार सोलोमन ये ऑफर मान लेता है। टॉमी वहाँ से निकल के जॉन और आर्थर से मिलने जाता है। टॉमी जॉनी डॉग को ली फैमिली के साथ रेस में पहुंचने के लिए कहता है और वो सब लोग एप्सन के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं। वो फोन पर किसी को कह रहा था कि टॉमी आज एप्सन रेस में होगा। तभी वहाँ पॉली आ जाती है। वो माइकल को ढेर सारा पैसा देके कहती है, मेरे आने से पहले तुम ये पैसे लेके यहाँ से चले जाना और एक नई जिंदगी शुरू कर लेना। पॉली आगे कहती है, अगर मैं आज वापस नहीं लौटी फिर भी तुम ये जान लेना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माइकल कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, माइकल की बातों से ये साफ पता चल रहा था उसने अभी भी अपनी माँ को माफ नहीं किया था। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर कैम्पबेल को देखते हैं जो अल्स्टर वॉलंटियर फोर्स के रेड हैंड लोगों को टॉमी को मारने का काम दे रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्स्टर वॉलंटियर फोर्स के लोग नॉर्दर्न आयरलैंड के थे और रेड हैंड ग्रुप उनके सबसे काबिल ट्रेन लोग होते थे। ये लोग आयरलैंड के खिलाफ थे और आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ रखना इनका असली मकसद था। दूसरी तरफ हम टॉमी को देखते हैं। वो सबको कहता है, 3 बजे मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे कि सारे पुलिस वाले मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। तब तुम लोग सेवेनी के सारे बुकी से उनके लाइसेंस को छीन लेना। अगले सीन में टॉमी मे से मिलने जाता है। मे उसे कहती है, मैं रेस खत्म हो जाने के बाद तुमसे मिलने आऊंगी। टॉमी कहता है, मैं अगर वहाँ नहीं मिला मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। दूसरी तरफ हम हेनरी रसेल और सबिनी को देखते हैं। टॉमी हेनरी रसेल के पीछे जा ही रहा होता है, तभी ग्रेस वहाँ आके टॉमी को पकड़ लेती है। ग्रेस टॉमी को कहती है वो प्रेग्नेंट हो गई है और ये बच्चा टॉमी का है। वो आगे कहती है, मैं चाहती तो अपने पति को फोन करके झूठ बोल सकती थी कि ये बच्चा उसका है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टॉमी कहता है, ग्रेस मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। रेस खत्म हो जाने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जर्मन जीजस लिजी को एप्सन में ले आता है। टॉमी लिजी को कहता है, तुम्हें यहाँ एक ऑफिसर को एक सुनसान जगह पे ले जाना होगा, तुम उसे बिजी रखना तभी मैं वहाँ आ जाऊंगा। लिजी कहती है, तुमने मुझे ये सब काम करने के लिए मना किया था। टॉमी कहता है, तुम्हें सिर्फ उसे बिजी रखना है, मैं वादा करता हूँ वो कुछ करने से पहले ही मैं वहाँ आ जाऊंगा। इधर हम जॉन, आर्थर और ली फैमिली के लोगों को देखते हैं। वो लोग पुलिस के वहाँ से जाने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कैम्पबेल और टॉमी को एक बार में बैठे हुए देखते हैं। इंस्पेक्टर उसे कहता है, क्या तुम लोग अब एक साथ रहने वाले हो? टॉमी उसे कहता है, तुमने एक दिन मुझे कहा था हम जैसे लोगों को कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन ग्रेस ने मुझे कहा है वो मुझे सच्ची में प्यार करती है। टॉमी आगे कहता है, मुझे पता है तुमने पॉले के साथ क्या किया है, आज हम में से कोई ना कोई जरूर मरेगा। ये कहकर टॉमी वहाँ से चला जाता है। लिजी हेनरी रसेल को टॉमी के कहे हुए जगह पे ले जाती है, लेकिन हेनरी रसेल को पता लग जाता है लिजी एक प्रोस्टिट्यूट है। वो लिजी के साथ जबरदस्ती करता है। लिजी रोने लगती है। टॉमी लिजी के यहाँ जा ही रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले उसे रोक देते हैं क्योंकि उस तरफ से राजा आने वाले थे। टॉमी दूसरी तरफ से जाता है। टॉमी वहां पहुंच के उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टॉमी का पिस्तौल जैम हो जाता है। हेनरी रसेल और टॉमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। टॉमी हेनरी रसेल के बंदूक से ही उसे गोली मार देता है। टॉमी लिजी को वहां से जाने के लिए कहता है। टॉमी पुलिस की आंखों में धूल चुके वहां से निकल जाता है। इधर रेस ट्रैक में जितने भी पुलिस वाले थे वो राजा को प्रोटेक्शन देने के लिए चले जाते हैं। इसी का फायदा उठा के पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोग सबिनी के सारे बैटिंग लाइसेंस को जला देते हैं। सबिनी टॉमी से मिलने जाता है। टॉमी सबिनी से कहता है, तुम्हारा पहला गलती ये है तुम पुलिस के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हो और आज जब पुलिस वाले तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है, मेरे लड़कों ने तुम्हारे सारे बैटिंग लाइसेंस को जला दिया है। और तुम्हारा दूसरा गलती ये है, तुमने सोलोमन को वादा किया था तुम उसके बुकीज को एप्सन में आने दोगे, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर गए, इसलिए फिर से मैं और सोलोमन एक हो गए हैं। सबिनी टॉमी को मारने के
के लिए जाता है तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। टॉमी सोचता है वो सबिनी को पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन वो टॉमी को ही पकड़ लेते हैं और उसे गाड़ी में बिठा के वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों दरअसल ये रेड हैंड ग्रुप के लोग थे जिन्हें कैम्पबेल ने टॉमी को मारने के लिए भेजा था। उधर ग्रेस टॉमी का इंतजार कर रही थी, वह मे भी टॉमी को ढूंढते हुए आ जाती है। मे कहती है तुम ग्रेस हो ना, मुझे जॉन ने बताया है। ग्रेस उसे पूछती है तुम कौन हो। मैं कहती है मैं टॉमी के घोड़े को ट्रेन करती हूँ, तुम्हें देख के पता चल रहा है उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं आगे कहती है वो टॉमी से प्यार करती है। दोस्तों मे के बातों से हमें पता चलता है टॉमी ने सबिनी के सारे बुकीज के लाइसेंस को इसलिए जलाया था जिससे कि वो जब दोबारा लाइसेंस अप्लाई करेंगे उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि सारे नए लाइसेंस टॉमी को दिया जाएगा और इस तरह सारे बुकीज टॉमी के हो जाएंगे। और ये काम करने में टॉमी की मदद मे कर रही थी। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर कैम्पबेल को देखते हैं जो मिस्टर चर्चिल को सारे घटनाओं के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पॉली आ जाती है और वो इंस्पेक्टर को गन पॉइंट पे ले लेती है। पॉली कहती है टॉमी ने मुझे बताया था तुम यहीं मिलोगे और मैंने टॉमी को बताया था कि मैं ही तुम्हें मारूंगी। इंस्पेक्टर पॉली को बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो कहता है वो अब पॉली को चाहने लगा है। पॉली उसकी एक नहीं सुनती और इंस्पेक्टर को गोली मार देती है। दोस्तों पॉली इंस्पेक्टर को गोली मार के वहाँ से आसानी से निकल जाती है क्योंकि वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं था, क्योंकि सारे पुलिस वाले राजा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर हम लिजी को देखते हैं जो अभी भी रो रही थी। जॉन उसे गले लगाता है। लिजी उसे कहती है तुम इन लोगों के जैसे नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। दोस्तों हमें जॉन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी लिजी से प्यार करता है। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं। रेडन के लोग उसे एक खाली मैदान पे ले जाते हैं। वो लोग टॉमी को गोली मारने ही वाले होते हैं, तभी रेडन का एक आदमी उसके गैंग के दूसरे लोगों को मार डालता है। वो टॉमी को कहता है मिस्टर चर्चिल के पास तुम्हारे लिए एक काम है, आने वाले दिनों में वो तुमसे मिलना चाहेंगे और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले सीन में हम पीकी ब्लाइंडर्स के सारे लोगों को पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन जॉन को खुश नहीं देखते। इधर टॉमी अपने ऑफिस लौटता है और वो वहाँ माइकल को देखता है। माइकल कहता है वो यहाँ रह के टॉमी के साथ असली पैसा कमाना चाहता है। टॉमी उसे कहता है मेरे पास हमारे बिजनेस के लिए एक प्लान है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। और दोस्तों यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।